गुड मॉर्निंग दोस्तों। तंत्रिका तंत्र की क्लास नंबर 2 है। मेरी रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा प्रमुख अंग है। पहला तो मस्तिष्क है, दूसरा कौन है? मेरु रज्जु है। केंद्रिका तंत्रिका तंत्र की ध्यान रखिएगा, CNS की। यह मस्तिष्क का सीधा विस्तार है और शरीर के अनेक स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? स्वचालित क्रिया को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश का आदान प्रदान, परिवर्तन क्रिया का तीव्र नियंत्रण होता है। किसके तहत? मेरु रज्जु के तहत। इसकी संरचना देखिए, संरचना में क्या है इसकी स्ट्रक्चर आपका? मेरु रज्जु कोशिकाओं के भीतर मेरुदंडीय नलिका में स्थित होते हैं। मेरु रज्जु कोशिकाओं के भीतर जो है कहाँ स्थित होते हैं? मेरुदंडीय नलिका में स्थित होती है। इसकी रक्षा कौन करता है? कशेरुकी हड्डी इसकी रक्षा करता है। त्रिस्तरीय आवरण होता है, यानी त्रिस्तरीय आवरण, ध्यान रखिएगा। सेरेब्रो स्पाइनल द्रव द्वारा आंतरिक सुरक्षा होता है। ये क्या करता है? सेरेब्रो स्पाइनल, ये खोपड़ी में भी पाई जाती है, जो झटकों से सुरक्षा करती है खोपड़ी में, और यहाँ पे भी जो आंतरिक सुरक्षा इसको प्रदान करती है। लंबाई इसकी लगभग 45 सेमी, यानी वयस्क पुरुष की बात बता रहा हूँ, और कुछ कम महिलाओं में होती है। महिलाओं में जो है थोड़ा सा कुछ कम होती है। इसके प्रमुख भाग रहे हैं ग्रे मैटर इसके प्रमुख भाग रहे हैं। आंतरिक भाग, अब यहाँ पे देखिए आंतरिक भाग, तितली के आकार का, यानी एच शेप या बटरफ्लाई शेप। इसमें न्यूरॉन के कोशिका निकाय होते हैं। क्या होते हैं? आंतरिक भाग में न्यूरॉन के कोशिका निकाय होते हैं। व्हाइट मैटर क्या है? व्हाइट मैटर आपका रहा बाहरी भाग। व्हाइट मैटर जो है बाहरी भाग में पाई जाती है। मुख्यतः तंत्रिका तंतु होते हैं। क्या होते हैं? ये तंत्रिका तंतु होते हैं जो संदेशों का वहन करते हैं। क्या करते हैं? संदेशों को आगे बढ़ा देते हैं। ये आपका जो है मेरुदंड है। यहाँ पे ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 इस तरह से जो आपके टोटल नंबरिंग दी गई हैं, और OX ये कोरेक्सिक्स, इस तरह से जो है टोटल नंबरिंग दी गई। और यहाँ से देखिए, ये गर्दन से लेकर के, और हमारी जो C7 है इसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, और TH1 से लेकर के यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस वाले भाग से लेकर के यहाँ फर्स्ट वाले भाग को हम जो है सर्वाइकल बोलते हैं। यहाँ से लेकर के और जो हमारी रहा ये TS12, इस वाले भाग को हम बोलते हैं थोरासिक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी जो येलो वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम जो है क्या बोलते हैं? लंबर। ये जो ग्रीन वाला भाग है इसको हम बोलते हैं पेल्विक। इस तरह से हमारे जो फिगर में पूरे आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, स्पाइनल तंत्रिका, मेरु रज्जु से कुल 31 जोड़ी स्पाइनल नसें होती हैं। मेरु रज्जु में या मेरु रज्जु से कुल टोटल कितने? 31 जोड़ी स्पाइनल नसें निकलती हैं। प्रत्येक नस में 2 भाग होता है। क्या होता है? प्रत्येक नस में 2 भाग होता है। पहला डार्सल रूट, यह संवेदनाओं को लेकर मस्तिष्क तक ले जाती है। क्या है? डार्सल रूट क्या करती है? मस्तिष्क संवेदना को जो मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और वेंट्रल रूट क्या है? वेंट्रल रूट जो है मोटर आदेश को शरीर के अंगों तक ले जाती है। इसके क्षेत्र और नसों की संख्या यहाँ पे दिखाई गई। सर्वाइकल यानी गर्दन में जो है 8 जोड़ी नसें होती हैं। थोरासिस यानी छाती में 12 जोड़ी नसें होती हैं। लंबर या कमर में 5 जोड़ी नसें होती हैं। सेक्रल जिसे हम पेल्विस बोलते हैं, इसमें भी जो है 5 जोड़ी नसें होती हैं। काक्सीजियक जो पूंछ जो नीचे बोलते हैं उसको हम,
उसको उसमें जो एक जोड़ी नस पाई जाती है। पार्श्विक तंत्रिका तंत्र, पार्श्विक तंत्रिका तंत्र इसको हम शॉर्ट में PNS बोलते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बाहर निकलने वाली सभी तंत्रिकाओं का समूह है। शरीर के सभी हिस्सों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है। क्या है पार्श्विक तंत्रिका तंत्र? ये शरीर के सभी हिस्सों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच की सूचना का आदान प्रदान करता है। कौन? PNS। बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करना और आंतरिक प्रतिक्रियाएं भेजना किसका काम है? PNS का काम है। यहाँ पे आपको फिगर द्वारा ड्रा किया गया है। ये हमारी ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये देखिए, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ये पेरिफेरल नर्वस, ये टोटल आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको दिखाई गई है। पार्श्विक तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? क्रैनियल नसें, इसके अंतर्गत आते हैं मस्तिष्क से निकलने वाली नसें। क्रैनियल नसें क्या है? मस्तिष्क से निकलने वाली नसें हैं। इसमें कुल 12 जोड़ी क्रैनिकल नसें होती हैं। स्पाइनल नसें, इसमें मेरुरज्जु से निकलने वाली नसें होती है। स्पाइनल नसें जो कहाँ से निकलती है? मेरुरज्जु से निकलती है। इसमें टोटल कितने जोड़ी होती हैं? 31 जोड़ी स्पाइनल नसें पाई जाती हैं, जिसमें कि 8 सर्वाइकल जो 8 गर्दन में पाई जाती है, 12 थोरोसिस जो छाती में पाई जाती है, 5 लंबर जो कमर क्षेत्र में पाई जाती है, 5 सेक्रल जो श्रोणि क्षेत्र में पाई जाती है, और 1 ऑक्सीजियल ये जो आपकी जो है पूंछ क्षेत्र में पाई जाती है। शरीर के अंगों से जानकारी लेकर CNS तक पहुंचाना और मस्तिष्क मेरुरज्जु के आदेश शरीर के अंगों तक पहुंचाना पार्श्विक तंत्रिका तंत्र का काम होता है। पार्श्विक तंत्रिका तंत्र क्या करता है? जिसे हम PNS बोलते हैं। PNS का काम होता है CNS तक शरीर के अंगों की जानकारी लेना और मस्तिष्क मेरुरज्जु के आदेश शरीर के अंगों तक पहुंचाना। ये PNS का काम होता है। संवेदी, संवेदी क्या है? जिसे हम सेंसर बोलते हैं। संवेदी होता है बाहरी या आंतरिक वातावरण से सूचनाएं CNS तक पहुंचाना, यानी पार्श्विक तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना संवेदी का कार्य होता है। जैसे हम कोई गर्म या ठंड चीज़ छूते हैं तो वो संवेदी के तहत, वही संवेदी चीज़ जो हमारे तंत्रिका तंत्र CNS तक पहुंचाता है। इस तरह से दोस्तों आज की बिग क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।